सौगात मोदी। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं गुरुग्राम समाचार, खबर है हर घर तक। मैं हूँ रमाकांत उपाध्याय। हमारी ये खबर बड़ी दिलचस्प है, ध्यान से देखिएगा और देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यद्यपि फिलहाल देश में निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं है। बिहार सहित कुछ राज्यों में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे, किंतु देश में वोट पटाओ अभियान की शुरुआत अभी से कर दी गई, वह भी किसी राज्य स्तरीय या फिर अंधेन राष्ट्रीय नेता द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री जी द्वारा। यद्यपि हमारे संविधान में राजनीति को धर्म से अलग रखने की बात जरूर कही गई है, किंतु मोदी जी ने अपने इस अभियान से चलाने के लिए धार्मिक पर्व ही चुना, और वह भी मुस्लिम समाज की मीठी ईद को। उन्होंने अपने विशेष ईद की थैली तैयार करवाकर देश के 32 लाख मुसलमान परिवार तक भिजवाने की व्यवस्था की है। इस थैली में मिठाई व अन्य खाद्य पदार्थों के साथ महिलाओं व पुरुषों के वस्त्र भी हैं। इसे सौगात मोदी के नाम दिया गया है। आगामी 30 मार्च को मुसलमान की मीठी ईद है। अब तक 32,000 भाजपा कार्यकर्ता द्वारा 32,000 मस्जिदों के साथ मुस्लिम भाइयों तक ये सौगात मोदी सही हाथों तक पहुंचाई जाएगी। यह तो हुई देश पर राज कर रही भाजपा के प्रयासों की बात। यदि दूसरे राष्ट्रीय दल कांग्रेस की बात करें तो उसने आरक्षण का लॉलीपॉप थामकर मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की शुरुआत कर्नाटका प्रदेश से की है। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार ने इस हेतु संविधान बदलने तक का संदेश दे दिया। डीके इस बयान से कांग्रेस सड़क से संसद तक घिरते नजर आ रही है। अर्थात अब तक कांग्रेस द्वारा जो संविधान बदलने का आरोप भाजपा पर लगाए जाते थे, वही उसी हथियार को उपयोग अब स्वयं कांग्रेस अपने राजनीतिक हित के लिए कर रही है। कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि वह देश में भी सत्ता पर आ जाती है तो पूरे देश में संविधान बदलकर मुसलमानों के आरक्षण का सिद्धांत लागू कर देगी। अब दोनों की राष्ट्रीय दलों के इन महत्वों को गौर किया जाए तो ध्वनि यही निकल आती है कि वह अब दोनों ही प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने राजनीति धर्म से जोड़कर अपना राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने का संकल्प ले लिया है, जो मोदी जी व कर्नाटक के सत्तारूढ़ नेता के महत्वों से उजागर हो रहा है। आज के इस राजनीतिक माहौल और शीर्ष नेताओं के मुखारबिंद से निकल रहे शब्दों से देश का आम जागरूक नागरिक इसलिए चिंतित है कि वह हमारे संविधान में जिन मुद्दों की राजनीति से पृथक रखा गया है, अब वही मुद्दे राजनीति के अंग बनाए जाने का प्रयास हो रहे हैं। ऐसे में हमारे संविधान की क्या अहमियत रह जाती है? वैसे भी आज हमारे संविधान की उपेक्षा सबसे बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। आज के पक्ष तथा विपक्ष दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों व उनके नेताओं ने संविधान को हमारे धार्मिक ग्रंथ भागवत गीता व रामायण की तरह लाल वस्त्र में लपेट कर रख दिया है और अपना खुद का संविधान तैयार कर लिया है, जो भी इनकी स्वार्थी सरकार का मुख्य आधार है। और अब यदि हमारी राजनीति भी धर्म आधारित हो जाएगी तो फिर क्या सत्ता की कुर्सी पर धर्म नजर आएगा या संविधान? आज का यही सबसे अहम सवाल जिसका उत्तर हर जागरूक नागरिक ढूंढ रहा है। इसी बीच सौगात मोदी आ जाने से आम चिंतन और गंभीर हो गया है। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए गुरुग्राम समाचार। नमस्कार।